राजस्थान के अलवर जिले के बहरौर विधानसभा के निर्दलीय विधायक बलजीत यादव आज धौलपुर जिले में पहुंचे हैं। इनकी 14 सूत्रीय मांगें और राजस्थान विधानसभा में ये प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में उन जन ज्वलंत समस्याओं को लेकर के दौड़ लगाएंगे। आज धौलपुर जिले की विधानसभा क्षेत्रों में इन्होंने दौड़ लगाई है और हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राजस्थान तक में आपका स्वागत है। सर, आपकी 14 ज्वलंत समस्याएं कौन सी हैं? सबसे ज़रूरी है जो इम्पोर्टेंट कि सरकार 5 लाख भर्ती निकाले और भर्ती कैलेंडर जारी करे और जैसे 22 राज्यों में अलग अलग कानून बना करके दूसरे स्टेट के बच्चों को नौकरी पाने से रोक दिया है, सारी नौकरियां उन्होंने अपने स्टेट के युवाओं के लिए रिजर्व कर दी हैं। उसी तरह राजस्थान सरकार भी एक कानून बनाए कि राजस्थान में जो भी सरकारी भर्ती निकलेंगी वो 100% मेरे राजस्थान के निवासियों को दी जाएंगी। किसान को उसकी फसल का पूरा दाम दिया जाए और ये पेपर लुटेरे जो हैं, ये छोटी मोटी मछलियाँ पकड़ने से ये रुकने वाले नहीं हैं। मैंने कहा एक खून की सज़ा अगर फांसी, तो ये लाखों जवानों के सपनों का खून कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जब तक एनकाउंटर में नहीं उड़ाएगी सरकार, तब तक ये कंट्रोल होने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही भ्रष्टाचार पे लगाम लगाए। प्रत्येक विधानसभा के मुख्यालय पे सरकार निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोले। सरकारी स्कूल है उनकी दशा सुधारे। चपरासी तक नहीं है सरकारी स्कूलों में, छत टपक रही है, फर्नीचर नहीं है, स्मार्ट क्लास नहीं है। जहाँ गरीब का, मेहनत का, ईमानदार आदमी का बच्चा पढ़ता है, उनकी दशा सुधारे सरकार। मैंने उदाहरण दिया कि मैंने मेरे विधानसभा में सबके लिए निःशुल्क कोचिंग खोली है। जब मैं खोल सकता हूं तो सरकार के लिए कौन सा मुश्किल है। मेरे यहाँ के सरकारी स्कूल है, उसमें ट्रैक बना रहा हूँ, स्विमिंग पूल बना करके दे रहा हूँ, स्मार्ट क्लास बना रहा हूँ, तो सरकार भी कर सकती है। जयपुर में मेट्रो चल रही है, कभी 5,000 करोड़ का फेज ये दे रहे हैं साहब, आपके 4,000 करोड़ दे रहे हैं, कभी 10,000 करोड़ हो गया। 20% ये पैसा सरकारी स्कूल के मेंटेनेंस पे खर्च हो जाए तो सारी स्कूलें चमल हो जाएं और 20,000 कर्मचारी चपरासी भर्ती कर दे तो हर स्कूल को चपरासी मिल जाए और सारी स्कूलें अच्छी हों। यही मेरी सरकार से मांग है इसी तरह की। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जैसे भर्ती बजट के अंदर एक भी नहीं निकाली, लेकिन जैसे जैसे जवान दौड़े तो मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख भर्ती की घोषणा की है। मैं समझता हूँ इसी प्रकार से हमारी और मांगों को भी माने। आज मेरी 145वीं विधानसभा है। जिस भी विधानसभा में जा रहा हूँ युवाओं का सैलाब उमड़ रहा है, इतना भयंकर युवाओं में आक्रोश है। तो ये सब लोग आ रहे हैं, ना मेरी पार्टी, ना मेरा संगठन, ना मुझे कोई चुनाव लड़ना, फिर भी ये लोग इतने आ रहे हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि ये जो मांगे हैं 14 सूत्री, ये मेरी नहीं अकेले की, ये मेरे राजस्थान के 36 कौम के तमाम युवाओं की मांग है। ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता की मांग है और लोकतंत्र का कायदा यही कहता है कि जो जनता की मांग हो, आम जनता की मांग हो, उसको सरकार को पूरा करना चाहिए। मैं समझता हूँ सरकार पूरा करेगी। और स्वयं मुझे मुख्यमंत्री जी ने राज्यसभा चुनाव के वक्त भी मैंने ये शर्त रखी थी। 1 साल पहले जयपुर में भी दौड़ा था सूर्य उदय सूर्यास्त तक। मुख्यमंत्री जी ने मुझे वचन दिया था कि हम आपकी मांग को मानेंगे। एक कमेटी भी बनाई थी, लेकिन अभी विधानसभा में कहा कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, ऐसा कोई कानून नहीं बना रहे हैं स्थानीय जवानों के लिए। तब मैंने संकल्प लिया कि भाई एक फ्लोर है विधानसभा का, सड़क है जनता का फ्लोर। मैं विधानसभा के फ्लोर पे भी लड़ूंगा और जनता के फ्लोर पे भी लड़ूंगा और मैं सबको जाकर के जागरूक करूंगा और सरकार की आत्मा को झकझोरूंगा ताकि सरकार चेते और सरकार को गलती का एहसास हो और अपने वचन को मुख्यमंत्री जी निभाएं। गहलोत सरकार ने राजस्थान के सभी विधायकों को खुश किया है। उन्होंने उनके क्षेत्रों में बहुत यानी कि वर्क दिया और जो उन्होंने डिमांड की वो पूरी की है। और ऐसा क्यों है कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? देखिए, मेरे पूरे राजस्थान की मांग है, कोई इंडिविजुअल तो मेरी मांग है नहीं। जब बलजीत यादव विधानसभा में बोले, कुछ वीडियो पे 4-4 करोड़ व्यू आते हैं, 4 करोड़ लोग देखते हैं, किसी को 3 करोड़ देख रहे हैं। मेरे तो विधानसभा में भी नहीं इतने लोग। वो राजस्थान के जो युवा हैं उनको ये विश्वास है कि बलजीत यादव हमारा आदमी है, ये हमारी मांगों को उठाएगा। वो मुझे ज्ञापन देते हैं, मुझसे कहते हैं कि यही हमारी परेशानी है, इसको आप उठाओ। तो मैं वही मांग रख रहा हूँ। वो मांगे पूरी नहीं हुई है। मैंने मेरे लिए निजी कभी कुछ नहीं मांगा है, तो वो अब पता नहीं क्या अड़चन आ रही है कि यही अफसोस है। मैं तो सभी एमएलए साथियों से भी निवेदन किया कि भाई अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात हो तो सब लोग अपने एक हो जाते हैं। किसान और जवान ही तो हमें विधानसभा भेजते हैं, तो इस मुद्दे पे आप मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हो? और इसीलिए मैं दौड़ रहा हूँ कि उनके भी अंतरात्मा बोलेगी कि हम विधायक का साथ देंगे। आप कांग्रेस में सचिन पायलट और गहलोत
तो आगामी विधानसभा चुनाव है, तो किसके नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? देखिए, कांग्रेस का काम तो कांग्रेस जाने, मेरे को कांग्रेस से कोई नहीं, लेना आपने देना नहीं। कांग्रेस देखो, को- मेरी बात सुनो, मैंने मुद्दे के आधार पे मैंने कहा था हमारा काम करो, तो हम नेगेटिव सोच के लोग नहीं हैं, हम सहयोग करेंगे। काम नहीं करोगे तो डट के विरोध करेंगे। और मेरे 5 साल के मेरे पेज पे पड़े कि एक वीडियो देखना, मैंने जितना सरकार को घेरा है इतना विपक्ष ने भी नहीं घेरा है। और जो मैं ये काम कर रहा हूँ ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम, मैं तो छोटा आदमी हूँ, निर्दलीय एमएलए हूँ, ये विपक्ष का काम है। लेकिन राजस्थान विपक्ष जीरो हो चुका है। राजस्थान में आप करीब 145-44 विधानसभा क्षेत्रों में 145 विधानसभा क्षेत्रों में दौड़ लगा चुके हैं, अपार जन समर्थन मिल रहा है आपको। तो कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव में आप निर्दलीय विधायक हैं, पार्टी बना करके और विधानसभा क्षेत्रों से कैंडिडेट खड़ा करना चाहेंगे? देखिए, मैं छोटा आदमी हूँ, मैंने क्या कहा, इन पार्टियों को यही तो गलतफहमी है। मेरी इतनी कहाँ औकात है, मेरे पास कहाँ इतना पैसा है, मेरे पास मैं अपने खून का पानी कर सकता हूँ। गांधी जी ने कहा खुद को कष्ट दो तो अगले को एहसास होगा कि यार वो गलत कर रहा है। अगर इतनी क्षमता हो, इतना पैसा हो, तो हमारे साथ अन्याय थोड़ी ना हो। अगर हमारे पास हो, आप जानते हो कोई ये छोटी बात नहीं है, तो हमारी इतनी हैसियत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जनता को जागरूक कर रहा हूँ, जनता का दबाव बनेगा। ये जो सड़कों पे जनता आ रही है, ये सरकार के पास भी रिपोर्ट जा रही है कि बिना पार्टी, बिना संगठन, एक निर्दलीय के साथ इतने लोग उसकी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं, तो सरकार को सोचना ही पड़ेगा। और कोई नहीं सोचेगा। बलजीत भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बलजीत भैया संघर्ष करो, और कोई नहीं सोचेगा तो कीमत चुकाएगा। इतनी सी बात है। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल लागू किया गया है और राजस्थान के सरकारी निजी चिकित्सक हड़ताल पर आ गए हैं। आज ओपीडी बंद रही सरकारी अस्पतालों में, यानी मरीज यानी अपने इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। आप धौलपुर की बात करें तो यहाँ के यानी कि आगरा है, उत्तर प्रदेश में इधर मुरैना ग्वालियर है, पलायन कर रहे हैं। तो सरकार इस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? उठाना चाहिए, उनको भी बुला के बात करनी चाहिए, क्या है, क्या मामला है। देखिए, छोटी मोटी कोई अगर किसी चीज़ के लिए कम्युनिकेशन गैप से कोई चीज़ पनप रही हो, तो मेरा ये मानना है बातचीत से ही उसका हल निकलता है। तो सरकार को भी उनको भी बुला करके उनसे बातचीत करनी चाहिए। और कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है कि चाहे और ना निकले, वो भी समझदार ही लोग हैं, तो बुला के बात करनी चाहिए। निश्चित रूप से गंभीर बात है, जनता को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट सरकार जल्दी करेगी, करनी चाहिए। राइट टू हेल्थ बिल जो लागू किया गया है वो आम जन का हितैषी है क्या? देखिए, आम जनता को तो फ़ायदा मिलना ही मिलना है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम उनकी भी है, डॉक्टर्स की भी है। तो मेरा ये मानना है थोड़ा सा बैलेंस करके, भाई आपकी क्या प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा मेरे यहाँ फ्री कोचिंग मैंने खोली, तो लेक्चरर फ्री पढ़ा रहे थे, ऐसा नहीं मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती पढ़वा रहा हूँ। मैंने रिक्वेस्ट की कि सर अगर आप 1-2 घंटे पढ़ा दें फ्री, तो बड़ा पुण्य का काम होगा। मैंने कन्विंस किया कि सब ये जनहित से जुड़ा हुआ मैटर है, तो वो सब कन्विंस भी हो गए और अपने आप पढ़ा रहे हैं। तो इनको भी कोई कन्विंस करेंगे कि सब जनहित की ये चीज़ है, तो मैं समझता हूँ उनकी छोटी मोटी प्रॉब्लम होंगी, उनको सॉर्ट आउट कर दे। कुछ बात होगी कि इसका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, वो सारी चीज़ों का खुलासा कर दें, मैं समझता हूँ उसको, और थोड़ा सा बता दें, बैलेंस करें, तो शायद इसका समाधान निकल सकता है। लेकिन बातचीत से ही हो। तो जो आपकी 14 सूत्री मांगे हैं, अगर वो गहलोत सरकार नहीं मानती है तो फिर आप देखो, क्या नहीं कदम कैसे उठाएंगे? मानेगी, नहीं कैसे मानेगी, सरकार को मानना ही पड़ेगा। सरकार की ऐसी की तैसी, उसको मानना ही पड़ेगा। नहीं क्यों मानेगी? जनता के दम से सरकार है, सरकार जो है वो जनता के दम से है। अगर जनता को नकारेगी तो फिर तो सरकार का क्या अस्तित्व जनता छोड़ेगी। जो जनता बिठाना जानती है, मैंने विधानसभा में कहा, वो उतार के सड़क पे लाना भी जानती है। तो इस बात के लिए तैयार है, हम ऐसे पीछे नहीं हटेंगे। और इतना कमज़ोर ना समझे सरकार, अंडर एस्टिमेट ना करे राजस्थान की जनता को, यही करना। कि हमारे साथ में बलजीत यादव, इनका साफ तौर पर कहना है कि गहलोत सरकार उनकी 14 सूत्री मांगों को मानेगी और पूरी करेगी। महेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।